तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और रेसलमेनिया 40 हो चुकी है खत्म भाई। अब तो रोमन रेंज अभी दिख नहीं रहे हैं, रॉक अपने बाकी कामों पे चले गए हैं एंड कोडी रोड्स इज द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन। और एक और बंदा जो गायब है वो है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस, द फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर क्या होगा सेथ रॉलिंस के साथ आगे, किस डायरेक्शन में डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको लेके जा सकती है और बहुत सारी और चीजें। तो डेफिनेटली आप वीडियो को एंड तक देखते रहें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन हो जानी चाहिए बिकॉज काफी कुछ आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम में भाई। कुछ ऐसी चीजें और स्पेशली असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई ब्रांड न्यू एपिसोड जहां पे हमने कोडी रोड्स के ऊपर डाला है सुपरस्टार स्पॉटलाइट डिटेल में जाके कि क्या हो सकता है कोडी के साथ, सारी बैकलैश, क्या वो बोरिंग चैंपियन है, कब तक टिकेंगे, रोमन रेंज के साथ सारा कंपैरिजन और भी बहुत कुछ आपको सुनने को मिलेगा वहां एंड इंक्लूडिंग रेसलमेनिया 41 प्रेडिक्शंस। 2 नए एपिसोड स्ट्रीम हो रहे हैं, डेफिनेटली आप लोगों को जाके वो सुनना चाहिए। लेकिन सेथ रॉलिंस इतना कुछ होने के बाद, अपना टाइटल खोने के बाद और नाइट 1 में टैग टीम मैच भी हारने के बाद, तब भी रेसलमेनिया 40 के एमवीपी बुलाए जा रहे हैं। ये बोला जा रहा है कि सेथ रॉलिंस ने सब कुछ वो किया जो उनके वर्ड्स थे। और ना ही सिर्फ सोशल मीडिया पे बल्कि आने वाली रॉ स्मैकडाउन में भी हमें सुनने को मिला कि कैसे सेथ रॉलिंस वो एक ऐसा बंदा है जिसके लिए सब लोग रिस्पेक्ट लेके बैठे हैं अपने दिल में, बिकॉज एटलीस्ट उसने वो किया तो जो उसने बोला था। ही वॉज द शील्ड फॉर कोडी रोड्स, वैसा ही बोला और बिल्कुल वैसा ही करा। लेकिन हमको एक चीज ये नहीं भूलनी चाहिए कि वो एमवीपी सिर्फ कोडी रोड्स की शील्ड की वजह से नहीं थे, वो एमवीपी इसलिए भी थे बिकॉज उन्होंने एक ऐसे टाइटल को बनाया और एक ऐसे टाइटल को रेसलमेनिया तक वो लेके गए जो पहले कभी डब्ल्यूडब्ल्यूई में एग्जिस्ट भी नहीं करता था कुछ टाइम पहले, क्योंकि वो फर्स्ट एवर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन थे। और जितने लंबे टाइम तक इंक्लूडिंग लाइव इवेंट्स, पीएलईज, रॉ, जहां पे भी सेथ रॉलिंस ने उसको डिफेंड करा या फिर उसको वो लेके आए, उतनी ही वैल्यू उस टाइटल की बढ़ी। उतनी ज्यादा वैल्यू वो तब थी जब ड्रू मैकिंटायर उसको जीते और डेफिनेटली अब डेमियन प्रीस्ट के शोल्डर्स पे वो टाइटल है, लेकिन अभी भी उस टाइटल की वैल्यू उतनी ही है। तो सेथ रॉलिंस ने वो चीजें भी करी जिसकी वजह से उनको एमवीपी बोला गया। तो ये वो बंदा है जिसने बेसिकली रेसलमेनिया 40 में सब कुछ गिव अवे करा है। सैंटा क्लॉज बन गए सेथ रॉलिंस और अपना सब कुछ जो है खो दिया दूसरों की खुशी के लिए। सारे लोगों को उनकी मोमेंट्स मिल गई, सब लोगों की रेसलमेनिया में 4 चांद लग गए, लेकिन सेथ रॉलिंस वो बंदा था जो रो के गया, अपना टाइटल हार के गया एंड ही वाज बीट एज हेल जब रोमन रेंज ने अपना चेयर शॉट बजाया सेथ की बैक में और 10 साल पहले शील्ड का रिवेंज भी ले लिया सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस से। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि आखिर अब सेथ के साथ होगा क्या। अगर हम सेथ रॉलिंस का करियर देखें तो हमेशा वो अप एंड डाउन रहा है। कभी कभार उनको ऐसा गिमिक मिलता है, फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंट वाला जो लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उसके बाद कभी कभार उनको ऐसा गिमिक मिलता है, फॉर एग्जाम्पल मंडे नाइट मसाया, जो सुनने में और देखने में शुरू में तो बहुत इंटरेस्टिंग था, बट उसके बाद ना तो कोई उसकी डायरेक्शन थी और ना ही उसके साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ कर पाई। इसीलिए जब ब्रे वायत के साथ, आरआईपी ब्रे वायत, उनके साथ जब मैच हो रहा था सेथ रॉलिंस का हेल इन अ सेल मैच, तब सेथ को पूरी दुनिया हेट कर रही थी। तो सेथ को तब भी पिवट करना पड़ा, कुछ चेंज करना पड़ा, अपने आप को इवॉल्व करना पड़ा। और अगर आपने रोमन रेंज की डॉक्यूमेंट्री देखी है रेसल इंडिया चैनल पे तो आप जानते हैं कि ये जो एवोल्यूशन होता है कैरेक्टर का वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन ये अब आता है कि आखिर क्यों सेथ रॉलिंस उस तरीके से इतने लंबे टाइम तक टॉप पे नहीं रह पाते जैसे कि रोमन रेंज रह पाते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा कारण इंजरीज भी है, बिकॉज सेथ रॉलिंस जिस तरीके से उनका रेसलिंग स्टाइल है, जो वो फास्ट पेस्ड मैचेस देना चाहते हैं, वो रोमन रेंज का स्टाइल उस तरीके से नहीं है। तो सेथ के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं फॉर गेटिंग इंजर्ड, क्योंकि वो बहुत सारे मैचेस भी एक्स्ट्रा लड़ते हैं और स्पेशली सेथ रॉलिंस माने जाते हैं कि इंजरीज को इग्नोर करके कंटिन्यू करते रहते हैं जब तक बिल्कुल जरूरत ना हो उनको गायब होने की। तो सेथ के लिए जबकि सारा एक चीज क्रेडिट बन जाती है, लोगों की रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सेथ रॉलिंस इसकी वजह से हमेशा टॉप पे रह पाएंगे। इसीलिए अब रेसलमेनिया के बाद वो कुछ टाइम के लिए गायब हो गए हैं, प्रोबेबली अपनी इंजरीज को सही करेंगे और फिर वापस आएंगे। लेकिन क्वेश्चन जैसे कि मैंने कहा वो ये है कि आखिर होगा क्या जब सेथ रॉलिंस वापस आएंगे इन द डब्ल्यूडब्ल्यूई। क्या वो रोमन रेंज के पीछे जाएंगे? बिकॉज रोमन रेंज ने अपना लास्ट मूव जो हमको दिखाया था वो सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट था। तो विल सेथ रॉलिंस कम बैक फॉर रिवेंज अगेंस्ट रोमन रेंज? मे बी वो एक स्टोरी लाइन बन सकती है, लेकिन अभी तक जो ब्लड लाइन का हमें सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, आई डोंट थिंक सो कि सेथ रॉलिंस वहां पे एज अ पजल फिट होंगे, स्पेशली अगर वो एज अ हील वापस आते हैं। और दूसरी तरफ क्वेश्चन है कि क्या सेथ रॉलिंस वर्ल्ड टाइटल के लिए दोबारा जाएंगे? लॉजिकली सबसे ज्यादा सेंस उसी में बनती है, भले ही सेथ रॉलिंस रॉयल रंबल जीतें, भले ही सेथ रॉलिंस दोबारा मनी इन द बैंक जीतें,
लेकिन वो चैंपियनशिप जो वो हारे, उसके लिए वापस उस तक रास्ता कैसे बनाना है, वो सेथ रॉलिंस को देखना पड़ेगा। एंड आई थिंक इसी से एक अगला क्वेश्चन और फाइनल क्वेश्चन जो रेज होता है वो ये कि आखिर वो हील होंगे या वो एक बेबी फेस। अब मैंने एक पोल करी थी कुछ दिन पहले कि जब सेथ रॉलिंस वापस आएंगे क्या वो हील बनेंगे, बेबी फेस बनेंगे, और मेजॉरिटी लोगों ने उसमें बोला कि वो एक हील की तरह वापस आएंगे, और मैं आप लोगों से 100% एग्री करता हूं। और सेम रीजन है उसका वो एवोल्यूशन वाला कि भाई हमको उस चीज को देखना है अब सेथ रॉलिंस में जो काफी टाइम से एक मिस हिट था, WWE के लिए काम नहीं किया था, एंड दैट वाज अ हील सेथ रॉलिंस। उनका कैरेक्टर कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि डेफिनेटली उनको डेवलप करे और हमें कुछ नया फ्रेश देखने को मिले, और वो अगेंस्ट जाएं और वो लड़ने की कोशिश करें फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप। अगर एज अ बेबी फेस सेथ वापस आ जाते हैं तो वही सेम चीज उनकी तरफ से देखने को मिलेगी, सिंग माई सॉन्ग, ये वो। आई वॉन्ट अ कंप्लीटली डिफरेंट सेथ। मे बी इवन वो अपने बाल दोबारा आधे गोल्डन करके आ जाएं, आई डोंट केयर, लेकिन सेथ रॉलिंस द आर्किटेक्ट जो गंदा बंदा था वो फाइनली वापस आना चाहिए WWE में, और वो मीन होना चाहिए इस टाइम, जो उस टाइटल को या फिर अपने अपोनेंट्स को सिर्फ अपने फायदे के लिए चेज करे। तो आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं मुझे नीचे कमेंट्स में, बिकॉज जितनी ही बात हम कर रहे हैं रॉक और रोमन रेंस के रिटर्न की, आई थिंक उतना ही बड़ा ऑलमोस्ट इंपैक्ट सेथ रॉलिंस का भी रिटर्न डालेगा, स्पेशली ड्राफ्ट के बाद। जब मुझे लगता है वो मंडे नाइट ड्रॉ पे ही रहेंगे, उनकी इंपॉर्टेंस काफी बढ़ जाएगी, बिकॉज उस रोस्टर में अच्छी चीजें करने की जरूरत है उसको अलाइव रखने के लिए। स्मैकडाउन के पास ऑलरेडी कोडी रोड्स हैं, स्मैकडाउन के पास ब्लड लाइन की पूरी स्टोरी लाइन है, आई डोंट थिंक उसके अलावा उनको मेन स्ट्रीम में कुछ चाहिए, बट रॉ को कॉन्टिन्यूसली कुछ अच्छा करना पड़ेगा, और सेथ रॉलिंस, सीएम पंक, ड्रू मैकिंटायर उसका बड़ा पार्ट होने वाले हैं। अगर आप हमारा रेसलमेनिया 41 वाला पॉडकास्ट सुनेंगे जाके, अगेन असली अकॉर्ड ऑन स्पॉटिफाई, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आपको जानने को मिलेगा कि क्या हमने प्रिडिक्शन की है सेथ रॉलिंस के मैच की फॉर नेक्स्ट ईयर्स रेसलमेनिया। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें, अपने ओपिनियंस बताएं कि किस हिसाब से आप लोग देखते हैं सेथ रॉलिंस के इस रिटर्न को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।